गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया गया था, उसमें आप लोगों को बता दिया गया था तत्व क्या है, तत्व बता दिया गया, यौगिक बता दिया गया। तत्वों के वर्गीकरण में हमने 3 टॉपिक आपको बताया था, धातु, आधातु और उपधातु, ये 3 बताए गए थे। फिर आप पढ़े थे यौगिक, फिर धातु और अधातु में अंतर पढ़े थे, फिर आप पढ़े थे तत्व और यौगिक में अंतर। इतना टॉपिक आपको बताया जा चुका है इस चैप्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। आज हमको पढ़ना है मिश्रण। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, मिक्सचर क्या होते हैं। हमने बताया था यौगिक की परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ये आपको डेफिनेशन दी गई थी इसकी, यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड के डेफिनेशन में हमने ये आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। आज हम बात कर रहे हैं मिश्रण की। तो मिश्रण में क्या पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, या अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। जैसे देखिए, हमने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। तो मिश्रण बनने के लिए क्या जरूरी होता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलाएंगे हम, और उनके भी रेशियो फिक्स नहीं रहेंगे। आप किसी भी अनुपात में किसी भी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए, मिक्सचर बन गया। ठीक, अब विज्ञान की दृष्टि से क्या होता है कि ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। कौन? मिक्सचर एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनके कंपोनेंट का रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं है। अब देखिए, मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये होता है, इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप के होंगे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। चलिए, हमने मिश्रण के डेफिनेशन में क्या कहा, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनी रचना को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में मुख्य रूप से 2 टाइप के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप लोग ध्यान दीजिए, समांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए, समांगी मिश्रण क्या होगा, इसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, शब्द होमो, होमो का अर्थ होता है एक समान। ध्यान दीजिएगा, होमो का मतलब एक समान यानी कि सेम टाइप। होमोजीनियस समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक, जो मिक्सचर के घटक होंगे, कंपोनेंट होंगे, वो एक टाइप के होंगे, एक टाइप के कंपोनेंट इसमें पाए जाएंगे। इनको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण
जिसमें उपस्थित कंपोनेंट यानी कि घटक एक ही टाइप के होते हैं उनको कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जैसे देखिए वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण, वायु में क्या है, वायु बहुत ढेर सारी गैसों का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अन्य भी गैसें इसमें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल की जो एयर है ढेर सारी गैसों का मिक्सचर है, तो वायु एग्जाम्पल में आएगा किसके, समांगी मिश्रण के। और देखें जैसे शरबत हुआ, तो शरबत में कौन कौन से दो घटक हैं, पानी है और चीनी है। तो जो शरबत का मिक्सचर बना ये भी समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, क्योंकि पानी और चीनी एक दूसरे में इतना मिसेबल होंगे, इतना डिजॉल्व हो जाएंगे कि इनको हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे। जिससे क्या होगा कि पानी और शरबत का बना मिश्रण यानी कि पानी और चीनी का बना मिश्रण यानी कि शरबत भी किस टाइप के मिश्रण का एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण का। सेकंड टाइप देखें विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण ये क्या होता है, विसमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, इसी को उल्टा कर दो, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक कण यानी घटक कंपोनेंट दिखाई पड़ते हों उनको हम कहेंगे विसमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक को हम अलग अलग देख सकें इसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल देखें तेल और पानी, इनका हमको मिक्सचर बनाना है। तो पानी में जैसे हम तेल को डालेंगे तो जो आयल के साथ पानी का मिक्सचर बन रहा है वो हेट्रोजीनियस टाइप का होगा, क्योंकि तेल की जो बूंदें होंगी वो पानी की अपर लेयर पर यानी कि ऊपरी सतह पर तैरती नजर आएंगी। तो अगर हम तेल को पानी में मिक्स करेंगे तो ये पूर्ण रूप से मिलेगा नहीं, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर हम इसी तरीके से और भी देखें, जैसे मिट्टी को पानी में हम डिजॉल्व कर दें यानी कि मिट्टी और पानी, मिट्टी और जल, इनको हम अगर डिजॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए इस बीकर में पानी है और इसी में हम बाहर से ऐड किए क्या, सॉइल यानी कि मिट्टी। तो क्या होगा कि एक हम इसमें राड डाल दे रहे हैं, जब तक इसको हम ऐसे रोटेट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, तब तक मिट्टी के जो पार्टिकल हैं इस पानी की बूंद के साथ घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इस राड को हम छोड़ देंगे, घुमाना बंद कर देंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि गंदा जल जो होगा, मिट्टी युक्त गंदा पानी, ये भी एग्जाम्पल में किसके आएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, क्योंकि मिश्रण में दो घटक इसमें उपस्थित हैं, दो घटक की प्रावस्था अलग अलग दिख रही है, यह एग्जाम्पल हो जाएगा विसमांगी मिश्रण का। ऐसे ही सेम देखिए, तो दो टाइप का मिक्सचर हो गया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि तत्व और यौगिक में अंतर आपने पढ़ा, अब अगर बात आ जाए कि यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, ध्यान दीजिए, यौगिक और मिश्रण, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यौगिक और मिश्रण में अंतर आ जाए तो आप इसको लिख लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। जैसे देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, यौगिक में क्या होता है, तत्वों को क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होगा, और यौगिक में क्या होगा, अनिश्चित। मिश्रण में क्या होगा, अनिश्चित। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होगा, जबकि मिश्रण में यौगिकों का अनुपात अनिश्चित होगा। किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं मिक्सचर के लिए। सेकंड पॉइंट देखें, यौगिक में उनके जो गुणधर्म होंगे वो क्या होते हैं,
अवयवों से भिन्न होते हैं। यौगिक के गुणधर्म अपने अवयवों से भिन्न होते हैं। इसके पहले हमने बता दिया था कि भिन्नता क्या आई थी। जैसे H2O को बनाना था तो क्या किए थे हम, H2 और O2 लिए थे। तो H2O किस स्टेट में है, लिक्विड, O2 और H2 किस स्टेट में है, गैस। तो दो गैसीय स्टेट को हम मिलाकर एक लिक्विड स्टेट बनाए। तो जो बनने वाला कंपोनेंट है वो कंपाउंड है, और जो मिक्स हो रहे हैं ये क्या है, एलिमेंट है। तो क्या होंगे कि हमने इसी बेस पर क्या कहा था कि यौगिकों के गुणधर्म अपने अवयवों से सदैव भिन्न होते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में कंपोनेंट अपने अवयव गुणों से मिलते रहते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, यौगिक है इसको किसी साधारण विधि द्वारा हम नहीं अलग कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, छान कर, निथार कर, इस तरीके की प्रक्रिया करके हम इस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, उसके घटक कंपोनेंट से हम अलग कर सकते हैं। बट कंपाउंड है, अगर यौगिक है तो इसको हम किसी साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये कितने डिफरेंस हो जाएंगे, फिर एग्जाम्पल में दे देंगे आप, जैसे H2O, CO2, ग्लूकोज, ये सभी यौगिक में आ जाएंगे। मिक्सचर में आप मिट्टी और पानी का मिक्सचर, शरबत का मिक्सचर, तेल और पानी का मिक्सचर, इस तरीके से आप दे देंगे, दिया जाएगा मिश्रण में। ठीक, अब चलो देखें यौगिक और मिश्रण में अंतर हो गया आपका, तत्व और यौगिक में अंतर हो गया, धातु और अधातु में अंतर हो गया। तत्व का क्लासिफिकेशन आप पढ़ लिए, आप क्या क्या था, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक भी पढ़ लिए आप, मिश्रण पढ़ लिए। मिश्रण कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से, समांगी और विषमांगी। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक अलग अलग दिखाई ना देते हों उनको कहेंगे समांगी मिश्रण, और जिसमें उसके घटक कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देंगे उसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनी एक रचना है जो दो टाइप की होगी, समांगी और विषमांगी। चलिए अगला टॉपिक हमारा है विलयन। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। विलयन, देखें विलयन क्या होता है। विलयन एक प्रावस्था तंत्र है, जान लीजिएगा आप लोग, विलयन एक प्रावस्था तंत्र है जिसमें दो घटक उपस्थित रहते हैं। एक इसमें होता है विलेय, इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और एक होता है विलायक, इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, विलयन एक प्रावस्था तंत्र है जिसमें दो घटक, कम से कम दो घटक उपस्थित होंगे, जिनमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, यानी एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अब देखिए होता क्या है इसमें, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, फिर हम इसके आगे आपको इसकी सांद्रता बताएंगे। चलिए अभी प्रेजेंट टाइम में ध्यान दीजिएगा, विलयन में दो घटक कण उपस्थित हैं, कौन कौन, विलेय और विलायक। चलिए देखिए, जब हमने कहा कि दो घटक उपस्थित हैं, विलेय और विलायक, इसका मतलब अगर हम विलेय और विलायक को मिला देंगे, विलेय और विलायक को हम मिला देंगे, ये बनेगा क्या, विलयन, ये बनेगा विलयन। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सॉल्यूशन बनाना है हमको, हमने ले लिया मान लीजिए चीनी और पानी, ये ले लिया। तो चीनी और पानी को हमको मिक्स करना है। ध्यान दीजिए, एक मैंने पात्र लिया, इस पात्र में हम पानी भर लिए हैं और इसमें बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर, यानी कि चीनी, बाहर से हम चीनी डाल रहे हैं। तो देखिएगा विलयन, अब जब चीनी पानी में मिक्स हो जा रहा है तो ये बन क्या जाएगा, विलयन। इस विलयन में क्या है, शुगर क्या है, विलेय है,
और पानी क्या है इसमें, विलायक है। विलायक कौन है, पानी। अब देखिए हम इसको कैसे जाने, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है या जो पदार्थ किसी के अंदर घुलता है उसे विलेय कहते हैं, तथा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है या वह पदार्थ जो अपने अंदर दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे हम विलायक कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं, और वह पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोलता है उसे हम विलायक कहते हैं। अब विलेय और विलायक को मिलकर क्या बना लेते हैं, विलयन। ठीक, अब इसी में बात आती है किसकी, तन विलयन क्या होता है, तन विलयन और सांद्र विलयन, ये क्या होते हैं, तन विलयन और सांद्र विलयन ये क्या होते हैं। तो जैसे देखो, विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ये विलेय और विलायक की प्रकृति पर। हमने क्या कहा आपसे कि विलेय पदार्थ विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। क्लास 9 के बच्चों के लिए अभी तक सिर्फ इतना इनको जानना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है यानी कि तन विलयन में क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। आगे की क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 9th के बच्चे आज सीखने के लिए सिर्फ इतना जानते रहे कि जो तन विलयन नाम आया तो हमने कहा कि विलेय और विलायक आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे जुड़कर विलयन। अब इस विलयन की प्रकृति है, यह विलयन तनु है या फिर सांद्र है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनकी दोनों की प्रवृत्ति पर या इनकी दोनों की मात्रा पर। ध्यान दीजिए, अगर बना हुआ विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो गई, विलायक की मात्रा कम हो गई तो वह विलयन कहलाएगा सांद्र विलयन। यानी कि विलेय पदार्थ ज्यादा हो गए, विलायक कम हो गए तो विलयन गाढ़ा बन जाएगा, उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। अब विलायक की मात्रा ज्यादा हो गई, विलेय की मात्रा कम हो गई तो विलयन बहुत हल्का और पतला बनेगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, तन विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये तो विलयन वाली बात थी। अब देखो होता क्या है इसमें, जैसे एक टॉपिक हम आपको बताएंगे कि कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, इसको हम बताएंगे आपको। इसके पहले आप विलयन के गुणधर्म देख लो, विलयन की प्रॉपर्टी क्या होती है, विलयन के गुणधर्म ये क्या होता है। तो जैसे देखो हमने कहा कि यह क्या है, एक प्रावस्था तंत्र, एक प्रावस्था तंत्र यानी कि विलयन एक प्रावस्था तंत्र है। सेकंड पॉइंट में क्या कहेंगे हम कि विलयन के सभी घटक की स्थिति एक जैसी होती है, यानी कि विलयन में दो या दो से अधिक घटक उपस्थित हैं तो उन सबकी प्रावस्था जो है एक हो जाएगी, उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट देखें, विलयन के अंदर प्रकाश क्या हो जाता है, अदृश्य, प्रकाश अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का मतलब प्रकाश किरण को जब हम किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं
तो वह उसी में गायब हो जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी, यानी कि प्रकाश का पथ यहाँ पर अदृश्य नजर आएगा। कारण क्या है कि जो विलयन के कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, ये अत्यंत छोटे होने की वजह से प्रकाश किरण का क्या नहीं कर पाते हैं, परिकीर्णन। विलयन के कण छोटे होने के कारण ये प्रकाश किरण का परिकीर्णन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से सॉल्यूशन में प्रकाश अदृश्य नजर आता है। अब देखिए, हमने कहा था कोलाइडी विलयन, तो आपको बताया जाएगा आगे। तो कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन, 3 टाइप की घटना है। इसको हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने आज क्या क्या बताया। मिक्सचर 2 टाइप के, और फिर यौगिक और मिश्रण में अंतर। फिर क्या बताया गया आपको कि मिक्सचर के गुणधर्म क्या होंगे, अंतर दोनों में क्या होगा। फिर हम टॉपिक पे आ गए सॉल्यूशन पे, विलयन। विलयन क्या होता है, 2 टाइप का विलयन, तन्य और सांद्र, आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए जरूरी है। इसके बाद हमने विलयन की प्रॉपर्टी आपको बताई। तो इतना टॉपिक इस लेक्चर में था। आज आप लोग इतना ध्यान दीजिए, इतना पढ़िएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो तीनों घटनाएं बताएंगे।